हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। मानव की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई। ये सीनोजोइक महाकल्प क्या है, तृतीयक युग क्या है, प्लायोसीन काल क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आई कार्ड बटन पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मानव का विकास प्लायोसीन काल में प्रारंभ हो गया था। प्लायोसीन काल में प्राइमेट्स का उद्भव हो गया था, अर्थात प्राइमेट्स क्या है, स्तनधारियों का समूह है जिसके अंतर्गत वानर, चिंपैंजी, लंगूर, गोरिल्ला, ओरेंगटन आदि का उद्भव हो चुका था। इसी क्रम में जो कपी था, इसने मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ये कपी था, एक रामापिथेकस नाम का कपी था जो 2 करोड़ वर्ष पूर्व था और इसकी लंबाई 3 से 4 फुट थी। रामापिथेकस की ही एक शाखा मैदानी भाग में निकल गई और एक शाखा हमारे जंगलों में ही रह गई। जो शाखा जंगल में रह गई वो महाकपि वर्ग कहलाए। जो शाखा मैदानी भाग में निकल गई उनका विकास धीरे धीरे अग्रसर हुआ। मैदानी भाग में निकली हुई शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाई और मानव के विकास के क्रम में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस मानव की उत्पत्ति हुई। होमो हैबिलस, होमो मीन्स मानव और हैब मीन्स रखना, लेस मीन्स होता है धारण करना, अर्थात वह मानव जो किसी चीजों को अपने हाथों में धारण करने लगा हो। होमो हैबिलस के बाद हीडल वर्ग, हीडल वर्ग के बाद होमो इरेक्ट्स। इरेक्ट्स मीन्स होता है सीधा खड़ा होना। होमो इरेक्ट्स 2 शाखाओं में मिलता है, एक जावा मानव और एक पीकिंग मानव। होमो इरेक्ट्स के बाद आता है निएंडरथल मानव, निएंडरथल के बाद क्रो-मैग्नन मानव और क्रो-मैग्नन मानव के बाद आज का मानव होमो सैपियंस। अब इन मानव के विकास के क्रम के बारे में हम इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये मानव का आदि पूर्वज कहलाया और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज रेमंड डार्ट ने 1924 ईस्वी के दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टैगा क्षेत्र में इसके जीवाश्म की खोज की थी। होमो हैबिलस, इसके नाम से ही पता चलता है, होमो मीन्स मानव, हैब मीन्स रखना, लेस मीन्स धारण करना। ये पहला मनुष्य है जिसने अपने आसपास की लकड़ियों, हड्डियों और पत्थरों को इकट्ठा कर हथियार बनाया। हाथों का प्रयोग हथियार उठाने के लिए किया और इनकी रीढ़ की हड्डी अभी सीधी नहीं हुई थी। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इन्होंने अपने हाथों का प्रयोग औजार उठाने के लिए किया और इनकी रीढ़ की हड्डी अभी सीधी नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं हीडल वर्ग। ये यूरोप में विकसित हुए और साथ ही साथ कुछ सालों में खत्म हो गए। मानव के विकास के क्रम में अगला क्रम है होमो इरेक्ट्स। इसके नाम से ही पता चलता है, होमो मीन्स मानव, इरेक्ट्स मीन्स सीधे खड़ा होना, अर्थात ये मानव सीधे खड़ा होना प्रारंभ कर दिया था। होमो इरेक्ट्स की 2 शाखाएं मिलती हैं, एक जावा में और एक पीकिंग में। पीकिंग अर्थात चीन का बीजिंग, इसलिए इनका नाम जावा मानव और पीकिंग मानव पड़ गया। अब इस मानव के लक्षण क्या थे? जो जावा मानव था वो नरभक्षी मानव था, अर्थात मनुष्यों को भी खाता था। पीकिंग मानव था वो भी नरभक्षी मानव था। जावा मानव जावा द्वीप में सोलो नदी के किनारे उसके अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे, इसलिए उसका नाम जावा मानव दे दिया गया। पीकिंग मानव, ये बीजिंग से इसके 40 अस्थि पंजर प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम पीकिंग मानव दिया गया। जावा मानव ने प्रथम बार आग की खोज की थी, परंतु पीकिंग मानव ने उस आग का प्रयोग नियमित रूप से प्रयोग किया। परंतु पीकिंग मानव ने आग का नियमित प्रयोग किया और पीकिंग मानव जावा की तुलना में हाथ का खुलकर प्रयोग करते थे। जावा मानव को पिथिकेंथ्रोपस इरेक्ट्स भी कहते हैं और पीकिंग मानव को सिनेंथ्रोपस इरेक्ट्स भी कहते हैं। होमो इरेक्ट्स के बाद मानव के विकास के क्रम में निएंडरथल मानव को देखते हैं। निएंडरथल मानव, इसने आग का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया, अर्थात आग का प्रयोग वो खाने में अपनी सुरक्षा में
प्रकाश हेतु आदि कार्यों में करने लगा। मतलब उसने अपने कार्यों में आग का व्यापक रूप में प्रयोग किया। और निएंडरथल मानव को अक्षर भाषा का ज्ञान था। यह हमें कैसे पता चला? जब ये गुफाओं में रहते थे, उस गुफाओं में चित्रकारी से, उनके लेखन काल से पता चला। और निएंडरथल मानव में वर्ग और श्रम विभाजन को देखा गया, जिसमें पुरुष बाहर जाके कार्य करते थे और महिलाएं घर में ही निवास करती थीं। निएंडरथल मानव मृतकों को दफनाने की क्रिया भी करते थे। खुदाई के दौरान प्राप्त मृतकों के साथ उनकी प्रिय वस्तुओं का भी मिलना पाया जाता है। जाना जाता है कि ये सांस्कृतिक विकास के भी सूचक थे। शायद उस समय ऐसी संस्कृति रही हो, जो मानव मृत प्राय हो जाता था, उसकी जो प्रिय वस्तु होती थी वो भी उसके साथ दफना दी जाती थी। निएंडरथल मानव आत्मा की अमरता पर भी विश्वास करते थे तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। 1856 ईस्वी में फ्यूहराट महोदय ने जर्मनी की निएंडरथल नदी से निएंडरथल मानव का पहला जीवाश्म की खोज की थी। निएंडरथल मानव के बाद आता है हमारा क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव ये पहले के मानव से पूर्ण हो चुका था, अर्थात इसका विकास क्रम लगभग पूर्ण हो चुका था। ये सीधे खड़ा होना शुरू कर दिया था, इसलिए इसे कह सकते हैं पहला पूर्ण मानव था। वर्तमान मानव का आधुनिकतम पूर्वज। इसकी खोज फ्रांस में मैकग्रीवर द्वारा की गई और इसकी कपाल क्षमता आधुनिक मानव से अधिक थी, 1600 सीसी। क्रो-मैग्नन मानव ने ही पहिए का आविष्कार किया और ये स्थायी निवास बनाकर रहने लगा। ये नाव से भी परिचित था और क्रो-मैग्नन मानव ने खेती करना भी प्रारंभ कर दिया था। क्रो-मैग्नन मानव सर्वाहारी था। ये मांस तथा साग सब्जियां दोनों खाता था। क्रो-मैग्नन मानव के विकास क्रम में क्रो-मैग्नन के बाद आता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस 30,000 बीसी के समय अस्तित्व में आया। ये आधुनिक मानव या इसे प्रज्ञ मानव भी कहते हैं। इसकी कपाल क्षमता क्रो-मैग्नन मानव से कम है, 1450 सीसी। क्रो-मैग्नन मानव की कितनी थी? 1600 सीसी। ये भी सर्वाहारी है। ये भी मांस तथा शाक सब्जी दोनों का सेवन करता है। जो आज का मानव है वो होमोसेपियंस मानव कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मानव के विकास के क्रम समझ में आया होगा। इतिहास के अगले चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हमें ये चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट था कि किस प्रकार मानव ने पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए और उनका नियमित प्रयोग किया। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में।